हेलो डिवाइन सोल, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत अच्छे से चला रहे होंगे, निभा रहे होंगे, तो खुशियाँ बटोर रहे होंगे। दुख सुख इसका स्मेल को ही लाइफ कहते हैं, ज़िंदगी कहते हैं। तो आज फुल मून है, तो मेरी सारी रीडिंग फुल मून के ऊपर थी। तो जहाँ पर मैं थोड़ा सा जो मेरा टॉपिक है आज का, वो भी फुल मून के ऊपर ही देना चाहती हूँ कि फुल मून का मतलब क्या होता है। फुल मून का मतलब होता है जिस एनर्जी में हम न्यू मून में होते हैं, जब चंद्रमा शुरू होता है मस्या के दिन से, तो उस दिन के बाद हम जैसी जैसी एनर्जी में ऊपर उठते हैं, जो जो सोचते हैं, वही बातें हमारी लाइफ में होती हैं। फुल मून तक जाते जाते वो हमारी जो विशेष होती है वो पूरी होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए हमें बोला जाता है कि कभी भी नेगेटिव मत सोचो। अगर आप सैड हो तो आपकी सैड एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर आप रोना धोना करते तो आप ज़्यादा रोने लग जाओगे। अगर आप खुश हो, पॉजिटिव एनर्जी हो, तो आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, क्योंकि फुल मून का मतलब बूस्ट करना होता है, हाई लेवल पर ले जाना। आप देखते हो कि जल में जब उथल पुथल होती है, फुल मून पर ज्वार भाटा आता है, तो वो इसी के कारण आता है, क्योंकि 72% जल पूरी अर्थ पे है, 72% जल हमारे अंदर है। तो सेम ही एक्शन हमारे ऊपर भी होता है। हमारी बॉडी में वो जल है, उसके ऊपर भी उतना ही इफेक्ट होता है जितना धरती पर होता है। तो इसीलिए आपने इन बातों को ख्याल रखना है कि जब न्यू मून होता है, कोई भी बुरा विचार मन में ना लाएं। जो कुछ होना है प्रकृति की मर्जी से होना है, अदृश्य शक्तियों की मर्जी से होना है। इसलिए बस ये सोचो कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। जो बुरा होता है उसके पीछे भी कोई मीनिंग होता है यूनिवर्स का। मेरे अपना एक्सपीरियंस है। तो आपने बस जब न्यू मून होता है तब से अगर आपकी कोई विश है, उसके बारे में पहले सोचना, फिर आगे बढ़ना आस्ते आस्ते, फिर उसको ऊपर मतलब एक्शन करना। थोड़ा सा एक्शन से ही रिएक्शन होता है। तो फिर फुल मून तक जाते जाते वो यूनिवर्स आपकी विश को ज़रूर पूरी कर देंगे। अगर आप सैड होंगे तो आपकी सैडनेस बढ़ जाएगी। अगर आप रोने धोने में, तो आपका रोना धोना बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का इफेक्ट हमारे जल पर होता है। धरती के जल पर भी होता है, उतना ही असर हमारे जल पर भी होता है। हमारे अंदर जो 72% जल है, तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। तो एक थोड़ा सा मैं आपको खुशखबरी देना चाहती हूँ। कल मैं अपने गाँव गई थी। मैं अपने मम्मी पापा की अकेली औलाद थी। वो मेरे पास ही रहे हैं 18-20 साल। अब वो नहीं हैं, वो परमपिता परमात्मा के पास चले गए हैं। हाँ, कुछ अंश उनका मेरे पास भी है, हमारे पास रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा गुड फील हुआ। मतलब जब मैं कई किलोमीटर आपके अपने गांव से दूर होती हूँ ना, तभी मुझे गुड एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। मैं अब अपनी मदर के मायके जाती हूँ, तब मुझे उसके बारे में ऐसा फील होता है कि मेरी माँ जहाँ पर घूमा करती थी। तो अपने गांव जाती हूँ तब मुझे बहुत अच्छा फील होता है। कई बार बीच में आंसू भी आते हैं, इमोशनल हो जाती हूँ। तो मतलब एक एक गली, एक एक गांव, एक एक घर जैसा भी है, वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर हमारी जड़ें हैं। हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना। जब हम अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, जो नीचे धरती से, प्रकृति से हमें सब कुछ मिलता है ना, तो वो मिलना बंद हो जाता है। अगर सोचो कि कोई पेड़ पौधा है, उसकी जड़ें हम निकाल लेंगे, तो वो कैसे जिएगा? ऊपर से सूख जाएगा। तो ज़्यादातर आजकल ऐसा हालात हैं कि लोग सूखे हुए हैं, लोग भूल चुके हैं, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, अपने जो कुनबा होता है, कुल होता है मायके की, उसको भूल जाते हैं। लेकिन नहीं भूलना चाहिए। आप फील करके देखो, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैं मतलब वहाँ पर मेरा अब घर तो नहीं है, मेरे ताऊ जी का, सके मौसा जी का घर है। उनके घर में बैठी, मेरे ब्रदर भी आए हुए थे, बहुत सुकून मिला। पूरी घूमी, सब यादें ताज़ा की कि कहाँ पर हमारा क्या होता था। हमारा नलका होता था, हमारी सब्जियां लगी होती थी। तो जिस घर में हम रहते थे, उसका मतलब आंखें बंद करके वो सारा सीन आगे आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स ऊपर, हमारा हवेली टाइप का घर था, कि ऊपर बारियों से मुझे आवाज़ें लगा रहे हैं। तो 2-4 दिन पहले यहाँ पड़े पड़े भी फीलिंग यही आती थी, आंसू भी आ जाती, थोड़ा रोई भी, रोना भी चाहिए कभी कभी बैराग में। तो अच्छा लगता है। मतलब मैं पूरा गांव घूमी। कहीं भोग था किसी का, मरगत का भोग था, वहाँ जाना था, हमारे रिश्तेदार थे। तो मेरे दादी जी की 3 बहनें वहाँ गांव में थी। एक मेरी दादी जी, 2 और थी, एक बुआ जी की लड़की थी, उसके परिवार में किसी की डेथ हुई थी। तो उनके भोग पर गए थे, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत गुड फील हुआ। गुरुद्वारा साहब में गई, जहाँ मेरा बचपन बीता था। मेरे पेरेंट्स, मेरे दादी जी वहाँ पूरी उम्र ताउम्र जाते रहे। तो हमारे एक बाबा सिद्ध हैं, बाबा शहीद हैं, शहीदा कहते हैं हम, शहीदा सिद्धा जी बोलते हैं। तो वहाँ पर गई, वहाँ सुकून मिला।
तो शमशान घाट के पास से गुजरी तो वहाँ नमस्कार किया अपने बुज़ुर्गों को। हमें ये बातें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत आपको अंदर से सुकून मिलता है इन बातों से। तो आपने जब चंद्रमा शुरू होता है उस बात पर ख्याल रखना है कि आपके विचारों को आप पॉजिटिव रखोगे ना, तो आगे पहुँचते पहुँचते वो पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएंगे, वो बूस्ट हो जाएंगी, वो ऑटोमेटिकली एनर्जी बूस्ट होती है। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ अच्छे विचार रखने हैं। जब हम अच्छे विचार रखते हैं ना, तो हमारे आगे अच्छा ही टाइम आता है। तो आपने फुल मून पर इन बातों का ख्याल रखना है कि जो कुछ आप पाना चाहते हो ना, आप सोचना शुरू कर दो न्यू मून पर, मस्या के दिन से। सोचते सोचते आस्ते आस्ते उस पर वर्क करोगे, वर्क करते करते वो एनर्जी बूस्ट होगी। तो फुल मून पर तो वो चीज़ आपकी विश पूरी होनी ही होनी। ये एक तरीका है न्यू मून से फुल मून तक का, क्योंकि जैसे आप बढ़ोगे ना उस चीज़ की तरफ, उसमें एनर्जी डालोगे, वैसे ही उस चीज़ की एनर्जी भी बढ़ेगी। तो मुझे फ़ील हुआ कि आपको ये छोटी सी मैं गाइडेंस दे दूं, तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ अपने मायके के बारे में साझा करके, क्योंकि आप मेरी सब सोल फैमिली हो। हम कोई ऐसे नहीं जुड़े, हमारा भी पास्ट लाइफ का कोई ना कोई रिश्ता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइज।